पिछली बार हमने देखा था कि यांग नाम का एक गैंग लीडर चान को काम पर रखता है। यूजू सुंग को हरा देता है, जिसके बाद जेल के चारों बड़े लीडर्स दोस्त बन जाते हैं। जब यूजू जेल से बाहर आता है तो वो चान को भी एक लड़ाई में हरा देता है। अब कहानी 6 महीने आगे बढ़ती है। हम देखते हैं कि यूजू के लिए जेल से बाहर की जिंदगी बिल्कुल आसान नहीं है। लोग उसे एक क्रिमिनल की तरह देखते हैं और उसके साथ भेदभाव करते हैं। हालत इतनी खराब है कि उसे नॉर्मल लोगों की तरह बस में चढ़ने तक की इजाजत नहीं मिलती। वहीं उसके बाकी दोस्त भी जेल से बाहर आ चुके हैं। सुंग ने सड़क पर एक फूड स्टॉल खोल लिया है। जून एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करता है और खाली वक्त में यूनिवर्सिटी जाने के लिए पढ़ाई करता है। हियोप जिम में खूब पसीना बहा रहा है और यूजू बिना रुके हर दिन ट्रेनिंग करता है। ये चारों मिलकर फैसला करते हैं कि भले ही दुनिया उन्हें बुरा समझे, पर वो हार नहीं मानेंगे और मिलकर अपने दम पर कुछ करके दिखाएंगे। एक दिन यूजू डोनी से मिलने जेल जाता है और उसे बताता है, मुझे काम मिल गया है। मैं एक जिम में क्लीनर की नौकरी कर रहा हूँ। वहाँ खाना पीना फ्री है और सैलरी से घर का किराया निकल जाता है। इस नौकरी की वजह से मैं अपनी ट्रेनिंग भी जारी रख पा रहा हूँ। मेरा सपना है कि मैं एक प्रो बॉक्सर बनूं। रास्ता मुश्किल है, पर मैं रुकूंगा नहीं, ठीक उस शार्क की तरह जो कभी तैरना नहीं छोड़ती। डोनी को यूजू की फिक्र थी, क्योंकि वो अभी उम्र में छोटा और ना तजुर्बेकार था। वो उसे समझाता है, ध्यान रखना, मुसीबत तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। हमेशा होशियार रहो, जल्दबाजी मत करना और जज्बात में आकर कोई फैसला मत लेना। बस अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यूजू वापस जिम जाता है, जहाँ वो प्लेयर्स की मदद करता है। वहाँ एक कोच एक गोरा चिट्टा बॉक्सर को ट्रेनिंग दे रहा होता है। वो बॉक्सर बहुत ज्यादा वायलेंट होता है। प्रैक्टिस के बाद जब कोच कहता है कि अब किसके साथ लड़ोगे, तो कोई तैयार नहीं होता, क्योंकि सबको डर लगता है कि वो जान से मार देगा। वो बॉक्सर अकड़ कर कहता है, अगर कोई स्पारिंग के लिए नहीं मिला तो मैं पैसे नहीं दूंगा। मजबूरी में कोच यूजू को बुलाता है। वो बॉक्सर यूजू का मजाक उड़ाते हुए कहता है, ये छोटू क्या लड़ेगा, ये तो मेरा पंचिंग बैग बनेगा। यूजू लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वो बॉक्सर हमला करता है, यूजू बड़ी तेजी से बच निकलता है। ये देखकर कोच यूजू को सेफ्टी गियर देता है ताकि मुकाबला शुरू हो सके। लेकिन यूजू सारे सेफ्टी गियर्स नहीं पहनता, वो सिर्फ अपने ग्लव्स पहनता है। मुकाबला शुरू होते ही वो बॉक्सर यूजू पर टूट पड़ता है और बिना रुके उस पर पंचेस की बारिश कर देता है। यूजू बस अपना चेहरा बचा रहा होता है, लेकिन जैसे ही सही मौका मिलता है, वो उसके हाथ पर एक इतना जोरदार पंच मारता है कि दर्द के मारे वो बॉक्सर घुटनों के बल नीचे गिर जाता है। ये देखकर जिम का मालिक यूजू पर भड़क जाता है, क्योंकि उसने उनके स्टार बॉक्सर को इतनी जोर से मारा। वो यूजू को धमकी देता है कि उसकी आंखों के सामने से हट जाए, वरना वो उसे नौकरी से निकाल देगा। पता चलता है कि उस बॉक्सर का नाम सन है और वो छुप छुप कर इलीगल बॉक्सिंग मैचेस लड़ता है। ये मैचेस एक मोबाइल ऐप पर लाइव दिखाए जाते हैं, जहां बड़े बड़े अमीर लोग पैसों की बेटिंग लगाते हैं। सन का मुकाबला टैंक नाम के एक फाइटर से होने वाला था और सब लोग इसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन सन के हाथ में चोट लगने की वजह से वो नहीं आ पाता। मैच के ऑर्गेनाइजर्स लोगों को मनाने के लिए कहते हैं कि वो एक जबरदस्त सब्स्टिट्यूट लाएंगे और बेटिंग का पैसा 10 गुना बढ़ा देंगे। सब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और पैसा लगा देते हैं। तभी एंट्री होती है नए फाइटर की, और वो कोई और नहीं, वही गैंग लीडर यांग होता है, जिसके लिए चान काम करता था। इस मैच का रूल ये था कि अगर टैंक सिर्फ 30 सेकंड्स तक टिक गया तो वो जीत जाएगा। ज्यादातर लोगों ने यांग पर पैसा लगाया था। रिंग में आते ही यांग टैंक के कान में धीरे से बोलता है, वादा करता हूँ तेरा सारा कर्ज उतार दूंगा, बस मुझे एक पंच मारने देना और खुद हार जाना। मैच शुरू होता है। यांग उसे बस एक लात और एक पंच मारता है और टैंक 10 सेकंड के अंदर ही ढेर हो जाता है। लेकिन यांग वहीं नहीं रुकता, वो जानबूझकर टैंक की टांग तोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ यूजू जब घर जा रहा होता है तो वो देखता है कि जून के चेहरे पर कोई शख्स पैसे फेंककर मार रहा है। पता चलता है कि जून ने बचपन में उस बंदे को बहुत परेशान किया था और उसे छत से कूदने पर मजबूर किया था, जिसकी वजह से उसकी टांग हमेशा के लिए खराब हो गई थी। जून अब अपने पुराने गुनाहों की माफी मांगने के लिए उसे पैसे दे रहा था, पर वो शख्स गुस्से में पैसे ठुकरा देता है और कहता है, ये पैसे तुम्हारे पाप नहीं धो सकते। यूजू जून से मिलता है और उसे बताता है कि आज कैसे वो जिम से निकाले जाने वाला था। जून कहता है कि यार, जिंदगी सच में बहुत मुश्किल है। इस पर यूजू जवाब देता है, ये रास्ता मैंने खुद चुना है, अब चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, मुझे पीछे नहीं हटना। इसके बाद दोनों साथ में निकल जाते हैं। अगली सुबह वो लोग संग के रेस्टोरेंट जा रहे होते हैं। मेट्रो में यूजू जून से कहता है, मैंने देखा कि उस आदमी ने तुम्हारे मुंह पर पैसे फेंके। सच कहूं तो अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करता, क्योंकि उसने बेचारे ने अपनी टांग गंवा दी है। जून एक डायरी निकालता है जिसमें उन सब लोगों के नाम लिखे होते हैं जिन्हें उसने बचपन में परेशान किया था। वो कहता है, इसमें 31 लोगों के नाम हैं जिनसे मुझे माफी मांगनी है, पर दिक्कत यह है कि मुझे कईयों की शक्ल तक याद नहीं। यूजू को एहसास होता है कि जून पहले कितना खतरनाक था। वो उसे समझाता है, बस दिल से माफी मांगो, शायद वक्त के साथ वो तुम्हें माफ कर दें। जून उसे थैंक्स बोलता है और कहता है, तुम्हारी वजह से मुझ में हिम्मत आई है, मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है, पर पहले मैं अपना होमवर्क खत्म कर लूं। यूजू पूछता रह जाता है, पर जून कहता है कि बाद में बताऊंगा। जब वो सुंग के रेस्टोरेंट पहुंचते हैं तो सियुंग मजाक मजाक में जून को पीटने लगता है, क्योंकि वो हमेशा मुफ्त में खाना
खाना खाता है। तीनों साथ बैठकर खूब हंसते और मजाक करते हैं, जिससे वो अपने दिन भर की थकान और टेंशन भूल जाते हैं। तभी वहाँ जी हाई आती है, जो जून की टीचर है और इन सब की दोस्त भी। सियोंग नोटिस करता है कि यूजू बार बार जी हाई को देख रहा है, तो वो समझ जाता है कि यूजू का उस पर क्रश है। लेकिन तभी माहौल बदल जाता है। यंग, वही गैंग लीडर, अपनी गाड़ी से उतरता है और सीधा अंदर आकर यूजू से कहता है कि वो उसके लिए काम करे। असल में 3 घंटे पहले यांग के आदमियों ने सन की गर्लफ्रेंड और उसके कोच को पकड़ लिया था, क्योंकि सन इलीगल फाइट में नहीं पहुंचा था। वो उन्हें समुद्र में एक नाव पर ले गए थे और उनसे पूछा गया। तब यांग को पता चला कि सन के हाथ में चोट लगने की वजह से वो नहीं आया, तो उसने पूछा कि ये किसने किया। सन ने बताया, एक क्लीनर ने, उसका नाम यूजू है। यांग हैरान रह गया और समझ गया कि यूजू कोई आम लड़का नहीं बल्कि एक तगड़ा फाइटर है। सन माफी मांगता है और कहता है कि आगे से ऐसा नहीं होगा, पर यांग ठंडे दिमाग से कहता है, गलती तो हो चुकी है और अब अगली बार जैसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम अब मेरे गैंग में नहीं हो। फिर यांग सन से एक अजीब सवाल पूछता है, तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा किस पर है, अपनी गर्लफ्रेंड पर या अपने कोच पर? सन कोच का नाम लेता है। यांग कहता है, ठीक है, एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। अगर ये कोच 10 सेकंड तक बिना आवाज निकाले चुप रहा तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। इतना बोलते ही यांग उस कोच का हाथ एक खौलते हुए गर्म पानी के बर्तन में डाल देता है। वो दर्द के मारे चीख पड़ता है। इसका मतलब सन टेस्ट हार जाता है और यांग उन तीनों को समुद्र में फेंक देता है। तभी यांग का खास आदमी कैनन उसे बताता है कि ये वही यूजू है जिसने चान की आंख पर चोट पहुंचाई थी और उसे अकेले लड़ाई में हराया था। ये सुनकर यांग का इंटरेस्ट यूजू में और बढ़ जाता है। वो यूजू की सारी डिटेल्स निकलवाता है और सीधा उससे मिलने पहुंच जाता है। यंग उसे अपना कार्ड देते हुए कहता है, मुझे तुम्हारे जैसा तगड़ा फाइटर चाहिए। 3 दिन बाद एक फाइट है, उसमें लड़ोगे तो इतना पैसा कमाओगे कि सोच भी नहीं सकते। मगर यूजू बिना सोचे समझे साफ मना कर देता है और कहता है, मैं चांद जैसा नहीं हूं। यंग हैरान रह जाता है, क्योंकि आज तक किसी ने उसे मना नहीं किया था। वो गुस्से में यूजू से बदला लेने की प्लानिंग करता है। अगले दिन जी हाई फोन पर यूजू से बात कर रही होती है। तभी उसे एक प्रेग्नेंट औरत दिखती है जो मुश्किल में लग रही थी। जी हाई फोन काट कर उसकी मदद करने जाती है। वो औरत उसे अपना सामान गाड़ी में रखने को कहती है। जी हाई मदद कर ही रही होती है कि तभी वो प्रेग्नेंट औरत सिगरेट पीने लगती है और अजीब हरकतें करती है। जी हाई कुछ समझ पाती उससे पहले ही पीछे से एक आदमी आकर उसे एम्बुलेंस में किडनैप कर लेता है। गाड़ी के अंदर वो औरत अपनी नकली प्रेग्नेंट वाली फेक बेली निकालकर फेंक देती है। जी हाई भागने की कोशिश करती है और वहां रखा एक फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर उस आदमी को मारती है, पर दरवाजा लॉक होता है। पार्क उसे जोर से मारती है और जीहिए बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ यूजू अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। स्युंग उसे देखकर कहता है, पहली बार जब मैंने इसे जेल में देखा था तो लगा था कि ये कमजोर लड़का है, पर इसने अपनी मेहनत से सबको गलत साबित कर दिया और हम सबको दोस्त बना दिया। तभी यूजू के फोन पर एक वीडियो आता है जिसमें जीहिए रो रही है और मदद मांग रही है। यूजू घबरा जाता है और समझ जाता है कि ये यांग का काम है। वो गुस्से में वहां से निकलने लगता है, पर जून उसे रोकता है और कहता है, शांति से काम लो। यांग यही चाहता है कि तुम अपना आपा खो दो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। वो लोग पुलिस को फोन करते हैं, पर पुलिस कोई खास मदद नहीं करती क्योंकि मामला साफ नहीं था। तभी जी हाई के फोन से एक लोकेशन आती है जो एक पुरानी बिल्डिंग की होती है। वो चारों वहां पहुंचते हैं और अलग अलग होकर जी हाई को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें वहां कोई नहीं मिलता। यूजू फिर से जी हाई को फोन लगाता है और बिल्डिंग के अंदर से ही फोन की घंटी सुनाई देती है। वो आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है तो देखता है कि 2 लोगों ने जी हाई को बांध रखा है। इससे पहले कि वो लोग जी हाई को हाथ लगाते, यूजू और जून वहां पहुंच जाते हैं। यूजू सिर्फ 2 पंचेस में उन दोनों को ढेर कर देता है और जी हाई को आजाद करता है, पर जी हाई रोते हुए कहती है, यूजू यहाँ से भागो, ये एक जाल है। तभी हर तरफ से गैंग के ढेरों आदमी निकल आते हैं। असल में वो औरत जी हाई का फोन सिर्फ यूजू को फंसाने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। यूजू और जून मिलकर उनका मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, पर दुश्मन इतने ज्यादा होते हैं कि वो हार जाते हैं। गैंग के लोग उनके चेहरों पर कपड़ा डालते हैं और उन्हें किडनैप कर लेते हैं। वहीं बाहर सुंग और ह्योब गैंग की गाड़ियों को निकलते हुए देख लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। गाड़ी के अंदर वो लोग यूजू को इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता। जब यूजू की आंख खुलती है, वो एक कुर्सी से बंधा होता है। वो चिल्लाकर यांग से पूछता है, मेरे दोस्त कहाँ हैं? पर यांग कोई जवाब नहीं देता। यांग यूजू को एक खौफनाक कहानी सुनाता है। वो बताता है कि अफ्रीका में बच्चों को कैसे चाइल्ड सोल्जर्स बनाया जाता है। वो कहते हैं कि शुरू में उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उन्हें गोली चलाने को कहा जाता है। बच्चों को लगता है कि वो खाली जगह पर निशाना लगा रहे हैं, पर जब पट्टी खुलती है तो उनके सामने उन्हीं के अपनों की लाशें होती हैं। इस सदमे से वो बच्चे टूट जाते हैं और हमेशा के लिए अपने मालिक के गुलाम बन जाते हैं। इसके बाद यांग जून और जी हाई के चेहरे से कपड़ा हटाता है। वो यूजू से कहता है, चलो वही अफ्रीका वाला गेम खेलते हैं। इन दोनों में से किसी एक
को चुनो जो मरेगा और दूसरा जिंदा रहेगा। यूजू ये सुनकर सुन्न रह जाता है और गिड़गिड़ाते हुए कहता है, इनका कोई कसूर नहीं है, इन्हें छोड़ दो और मुझे जितना चाहे तड़पाओ। यांग कहता है, चुप कर, ऐसे मजा नहीं आएगा। वो काम अपनी साथी पार्क को सौंप देता है, जो खुद एक साइको है और ऐसे काम मजे लेकर करती है। यांग उसे एक चाकू देकर कहता है, अगर यूजू ने नहीं चुना तो दोनों को मार देना। वो अपने लोगों को ये सब रिकॉर्ड करने का ऑर्डर देता है। पार्क यूजू को फैसला करने के लिए सिर्फ 10 सेकंड्स देती है। यूजू पागल हो जाता है और चिल्लाता है, इन्हें कुछ मत करना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो जून से कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। 10 सेकंड्स खत्म होते ही पार्क जून को मारने के लिए आगे बढ़ती है, क्योंकि यूजू ने उसका नाम लिया था। लेकिन किस्मत अच्छी थी, पार्क ने चाकू से जून की रस्सी का वो हिस्सा काट दिया जहां से वो बंधा था। जून मौका देखते ही आजाद हो जाता है और पार्क को धक्का देकर 2 गार्ड्स को वहीं ढेर कर देता है। पार्क फिर से उस पर हमला करने की कोशिश करती है, पर जून नंगे हाथों से चाकू पकड़ लेता है और पार्क पर पलटवार कर देता है। जून पार्क को नीचे गिराता है और जल्दी से यूजू और जी हाई की रस्सियां खोल देता है। तीनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, पर पार्क बिल्डिंग के सारे गार्ड्स को उन्हें रोकने का ऑर्डर दे देती है। जून उन गार्ड्स को रोकने की कोशिश करता है ताकि यूजू और जी हाई निकल सकें। इस बीच यूजू लड़ते लड़ते सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। जून उसे बचाने आता है, पर एक गार्ड उसे दीवार से चिपकाकर रोक लेता है। यूजू बेहोश होने ही वाला होता है कि तभी जी हिये वही फायर एक्सटिंग्विशर गार्ड के सर पर दे मारती है। यूजू फिर से खड़ा होता है और दोनों मिलकर गार्ड्स का सफाया करते हैं। अभी वो सांस भी नहीं ले पाते कि और गार्ड्स आ जाते हैं। जून के पेट से खून बह रहा होता है, पर वो अपने दोस्तों से कहता है, तुम लोग निकलो, मैं इन्हें देखता हूँ। वो सीढ़ियों की एक लोहे की रेलिंग तोड़ लेता है और उनसे लड़ने लगता है। यूजू और जी हाये भागते हुए गैराज पहुंचते हैं, पर वहां भी दुश्मन रास्ता रोक लेते हैं। यूजू को लगता है कि अब सब खत्म, पर तभी एंट्री होती है स्युंग और हायऑप की। वो दोनों उन गार्ड्स की जमकर धुलाई करते हैं और सारे गुंडे जमीन पर ढेर हो जाते हैं। जब वो लोग वापस जून के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जून ने अकेले ही सारे गार्ड्स को हरा दिया है। यूजू जून को सहारा देकर गाड़ी तक ले जाता है और वो लोग वहां से निकल जाते हैं, लेकिन जून की हालत बहुत खराब थी क्योंकि पार्क ने उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया था। गाड़ी में जून अपनी वही पुरानी डायरी निकालता है जिसमें उन लोगों के नाम थे जिन्हें उसने बचपन में परेशान किया था। वो रोते हुए यूजू से कहता है, भाई मेरी तरफ से इन सबसे माफी मांग लेना। यूजू मना कर देता है और कहता है, नहीं, तू खुद ठीक होकर माफी मांगेगा। जून कहता है, मैं बस यही चाहता था कि जब मैं मरूं तो लोग मुझे एक बुरा आदमी समझकर याद न करें। अफसोस, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही ट्रैफिक की वजह से जून दम तोड़ देता है। यूजू और उसके दोस्त फूट फूट कर रोने लगते हैं। यूजू को बहुत दुख होता है और वो खुद को जून की मौत का जिम्मेदार मानता है। जून की फ्यूनरल यानी अंतिम संस्कार पर यूजू उसकी तस्वीर को देखकर पश्चाताप कर रहा होता है। तभी एक लड़की आकर उसे जोर से थप्पड़ मारती है। वो पूछती है, जब मेरा भाई मर रहा था तब तुम कहाँ थे? पता चलता है कि वो जून की बहन जिन है। यूजू बार बार माफी मांगता है, पर जिन गुस्से में कहती है, मुझे तुम्हारी माफी नहीं, अपना भाई चाहिए। तुम सब जिंदा हो और मेरा भाई मर गया, ऐसा क्यों? यूजू इतना टूट जाता है कि वो सोचने लगता है कि काश उसने यंग की बात मान ली होती तो शायद आज जून जिंदा होता। यूजू को इतना दुख होता है कि वो कहता है, मैंने ही उसे मारा है, मेरी जगह उसे जिंदा होना चाहिए था। तभी स्योंग उसे कहता है, अपने आप को कोसना बंद कर, ये तेरी गलती नहीं है। भूल मत कि तेरी वजह से जून को दोबारा एक इंसान होने का एहसास हुआ। तेरी वजह से उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और उन लोगों से माफी मांगी जिन्हें उसने सताया था। अगर तू ऐसे रोएगा तो उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। जून की बहन जिन ये सब सुन लेती है और उसे समझ आता है कि ये लोग उसके भाई के कितने सच्चे दोस्त थे। इसी बीच फ्यूनरल में जी हाई की टक्कर एक अजीब आदमी से होती है जो उसे थोड़ा जाना पहचाना लगता है। वो उसका पीछा करती है। वो आदमी जिसका नाम स्कार है, जून की मौत का केस संभाल रहे पुलिस ऑफिसर से मिलता है। स्कार उसे एक फोन देता है जिसमें कैनन लाइन पर होता है। कैनन उस ऑफिसर को रिश्वत ऑफर करता है ताकि वो जून की मौत का इल्जाम किसी और पर डाल दे और यांग को बचा ले। जी हाई ये सब छुप कर सुन लेती है और संग और हायोप को बताती है। वहीं कोई यांग का आदमी फ्यूनरल में फूल छोड़कर गया होता है जिसमें एक नोट लिखा था, अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। संग गुस्से में फूल फेंक देता है और कहता है कि पुलिस पर भरोसा करना बेकार है। हियोप उसे शांत करता है और कहता है, बदला तो मैं भी लेना चाहता हूँ, पर गुस्से से काम नहीं चलेगा। दूसरी तरफ यूजू जब जून की डायरी पढ़ता है तो देखता है कि आखिरी नाम यूजू का ही था। तब उसे समझ आता है कि मेट्रो में जून उसे क्या बताना चाहता था। जून उससे माफी मांगना चाहता था क्योंकि शुरू में उसने जेल में यूजू को बहुत परेशान किया था। अब यूजू ठान लेता है कि वो यांग से बदला लेकर रहेगा। वो अपने दोस्तों से कहता है, हमें हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। तभी वहाँ जिन, जून की बहन, आती है और कहती है कि वो भी उनके साथ जुड़ना चाहती है क्योंकि ये उसके भाई का मामला है। वो अपनी ताकत दिखाने के लिए उन सबको एक साथ हरा देती है। अब ये नई टीम बदले की प्लानिंग शुरू करती है। जी हाई को याद आता है कि उस साइको औरत पार्क ने उनकी वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑर्डर दिया था। वो लोग सोचते हैं कि अगर वो वीडियो मिल जाए तो वो यांग को जेल भेज
भेज सकते हैं। यूजू को एक आइडिया आता है। वो कहता है कि जिन एक डिलीवरी गर्ल बनकर यांग के हेडक्वार्टर में घुसेगी। प्लान शुरू होता है। जिन यांग की गैंग के पास एक पार्सल लेकर जाती है। असल में यूजू ने उस डिब्बे के बाहर छुपकर कैमरा लगाया था और ऊपर वही कार्ड चिपका दिया था जो यांग ने उसे दिया था। जब जिन ने वो पार्सल गार्ड को दिया तो कार्ड देखकर गार्ड को लगा कि ये यांग के लिए कोई जरूरी चीज है और वो उसे सीधे कंट्रोल रूम ले गया। इस तरह गार्ड की हर मूवमेंट रिकॉर्ड हो गई और यूजू ने घर बैठे बैठे बिल्डिंग का नक्शा तैयार कर लिया और कंट्रोल रूम की सही लोकेशन ढूंढ निकाली। अब बारी थी एक्शन की। सुंग अपनी गाड़ी लेकर बिल्डिंग के गैराज में घुसता है। कैमरा पर अनजान गाड़ी देखकर गार्ड अपने दोस्तों को चेक करने भेजता है। जब वो वहां पहुंचते हैं तो गाड़ी खाली मिलती है, लेकिन अंदर से अजीब सी आवाज आ रही होती है। तभी गाड़ी के अंदर रखा एक माइक्रोवेव फट जाता है। फायर अलार्म बजने लगता है और सारे गार्ड्स गैराज की तरफ भागते हैं। ये एक ट्रैप थी ताकि गार्ड्स भटक जाएं। इसी दौरान यूजू और उसकी टीम बिल्डिंग के अंदर घुस जाती है। वहां बचे खुचे गार्ड्स और यूजू की टीम के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। गार्ड्स की तादाद ज्यादा थी पर वो यूजू और उसके दोस्तों का मुकाबला नहीं कर पाते। टीम दो हिस्सों में बढ़ जाती है। कुछ लोग दुश्मनों को उलझाए रखते हैं और बाकी उन्हें धो देते हैं। सारे गार्ड्स को हराने के बाद यूजू सीधे कंट्रोल रूम भागता है ताकि वो वीडियो रिकॉर्डिंग ले सके। यूजू रूम में घुसकर एम्प्लॉई को धमकाता है और फुटेज मांगता है, लेकिन पता चलता है कि उस दिन की सारी रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी गई है। दूसरी तरफ यांग ये सब तमाशा अपने ऑफिस में बैठकर कैमरा पर देख रहा था और यूजू की प्लानिंग से काफी हैरान था। यूजू वापस अपने दोस्तों के पास आता है। तभी पूरी बिल्डिंग के स्पीकर्स पर यांग वही वीडियो चला देता है जिसे यूजू ढूंढ रहा था। यूजू अपनी ही आवाज सुनता है जहां वो जून की जान की भीख मांग रहा था और गिड़गिड़ा रहा था। जब वीडियो में पार्क जून को चाकू मारती है तो उनका गुस्सा और बढ़ जाता है और वो बदले के लिए पागल हो जाते हैं। तभी कैनॉन, पार्क और यांग के गुंडे सामने आ जाते हैं। यांग स्पीकर पर बोलता है, यूजू अगर वीडियो चाहिए तो ऊपर आकर ले लें। यूजू बिना सोचे समझे सीधे लिफ्ट की तरफ बढ़ता है। कैनॉन अपने बाकी सारे गुंडों को गराज भेजने का ऑर्डर देता है और वहां सिर्फ कैनॉन, पार्क और स्कार रह जाते हैं ताकि वो तीनों यूजू के दोस्तों से आखिरी मुकाबला कर सकें। जैसे ही जिन को पता चलता है कि ये वही पार्क है जिसने उसके भाई को मारा था, वो गुस्से में पागल हो जाती है और सीधे उस पर टूट पड़ती है। दूसरी तरफ हायॉप और कैनॉन का मुकाबला शुरू होता है और सुंग भिड़ जाता है स्कार से। वहीं लिफ्ट के अंदर यूजू अपने हाथों की बैंडेज खोलता है और यांग से आखिरी मुकाबला करने के लिए खुद को तैयार करता है। यूजू ऊपर पहुंचकर सीधे बॉक्सिंग रिंग में घुसता है। वहां उसे वही वीडियो दिखाई देती है जिसे वो ढूंढ रहा था। यांग एक पेन ड्राइव दिखाता है और कहता है, इसमें वो वीडियो है। तेरे पास दो रास्ते हैं, या तो ये पेन ड्राइव लेकर यहाँ से निकल जा या फिर मेरे साथ लड़। मैं तुझे मुझसे बदला लेने का एक मौका दे रहा हूँ। यूजू पेन ड्राइव उठाकर जाने लगता है पर यांग उसे पीछे से टोकता है और उसके परिवार की धमकी देता है। यांग कहता है, शायद जब मैं तुम्हारे दोस्तों की जगह तुम्हारी फैमिली को नुकसान पहुंचाऊंगा तब तुम्हें ज्यादा गुस्सा आएगा। यूजू रुक जाता है और पूछता है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? यांग बड़ी बेशर्मी से जवाब देता है, मुझे लोगों को तड़पाने में मजा आता है और मुझे कोई ना नहीं बोल सकता। यूजू गुस्से में हमला करता है पर यांग बहुत चालाक था। वो यूजू के सारे पंचेस से बच जाता है। वो उसे थप्पड़ मारता है और उसका मजाक उड़ाता है। यंग दिखा देता है कि वो यूजू से कहीं ज्यादा ताकतवर है। वो यूजू पर इतना भयानक हमला करता है कि उसे एक टेबल पर दे मारता है और टेबल टूट जाती है। वहीं नीचे हायॉप और कैनन की बराबरी की टक्कर चल रही थी, लेकिन सुंग स्कार का मुकाबला नहीं कर पा रहा था और उसकी पुरानी टांग का दर्द फिर से उभर आता है। लेकिन जीन ने पार्क की हालत खराब कर दी थी। वो अपने भाई की मौत का हर एक बदला ले रही थी और आखिर में उसे ढेर कर देती है। स्कार जब स्युंग का गला घोंट रहा होता है तभी जिन बीच में आकर स्कार पर हमला कर देती है। ऊपर यूजू दर्द में कराह रहा होता है तभी यांग उसे एक और पंच और लात मारकर खिड़की के शीशे पर दे मारता है। यांग को अब इस लड़ाई में मजा आने लगता है तो वो यूजू को और उकसाने के लिए जून की मौत वाला वीडियो बार बार चलाने लगता है। वो यूजू का गला घोंटकर उसे जबरदस्ती वो वीडियो दिखाता है जहां जून दम तोड़ रहा था। नीचे जिन और हायब भी अपने दुश्मनों से हारने लगते हैं। लेकिन जैसे ही यूजू को जून की वो हिम्मत याद आती है उसके अंदर एक नई जान आ जाती है। वो यांग की पकड़ से छूटता है और पूरी ताकत से पलटवार करता है। यांग खुश हो जाता है कि चलो अब असली मजा आएगा। लेकिन अब यूजू का पलड़ा भारी था। वो यांग पर भारी पड़ने लगता है। एक मौका ऐसा आता है जब यूजू यांग की टांग तोड़ सकता था पर वो ऐसा नहीं करता। वो सिर्फ उसके चेहरे पर पंचेस की बारिश कर देता है और उसे उठाकर रिंग के बीचों बीच इतनी जोर से पटकता है कि रिंग ही टूट जाती है। वहीं दूसरी तरफ स्कार से लड़ते वक्त जिन का एक हाथ टूट जाता है पर सुंग सही वक्त पर आकर उसे बचा लेता है। सुंग स्कार पर टूट पड़ता है और उसका गला घोंटकर उसे जकड़ लेता है
ताकि जिन को मौका मिले और वो उसे खत्म कर सके। दूसरी तरफ हियोप अपनी पूरी जान लगाकर कैनॉन को हरा देता है। वहीं ऊपर यूजू और यांग की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। दोनों एक दूसरे पर पंचेस बरसा रहे थे। यूजू यांग को दबोच लेता है और उसका हाथ तोड़ने की कोशिश करता है। यांग दर्द से सीने पर पत्थर रखकर यूजू को उठाकर जमीन पर पटकता है ताकि वो हाथ छोड़ दे, पर यूजू की पकड़ ढीली नहीं होती। आखिर में यांग हार मान लेता है और यूजू उसका हाथ तोड़ देता है। गुस्से में पागल होकर यांग यूजू को खिड़की से बाहर फेंकने की कोशिश करता है, पर यूजू खिड़की को मजबूती से पकड़ लेता है। उल्टा यांग ही बाहर लटक जाता है और हवा में झूलने लगता है। यूजू चाहता तो जून का बदला लेने के लिए उसे नीचे गिरा सकता था, पर वो एक बेरहम कातिल नहीं बनना चाहता था। वो यांग की जान बचा लेता है और उसे अंदर खींच लेता है। यांग हंसते हुए कहता है, तू पछताएगा कि तूने मुझे जिंदा छोड़ा, पर यूजू उसकी बात अनसुनी करके वहां से निकल जाता है। यांग को पहली बार एहसास होता है कि वो हर तरह से हार चुका है। अगली सुबह पुलिस आ जाती है और यांग को गिरफ्तार कर लेती है। उस पर इलीगल बॉक्सिंग, बेटिंग और जून और सन के कत्ल के ढेरों इल्जाम लगे थे। इसके बाद यूजू जून की डायरी उठाता है और हर उस शख्स से मिलने जाता है जिसे जून ने परेशान किया था। वो जून की तरफ से सबसे माफी मांगता है। हालांकि ज्यादातर लोग उसे माफ नहीं करते, पर कम से कम यूजू ने जून की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी थी। फिर वो डायरी का वो पन्ना खोलता है जहां उसका अपना नाम लिखा था और वहां लिखता है, माफ किया। वो जून की तस्वीर के सामने खड़े होकर कहता है, भाई मैंने तुम्हें कब का माफ कर दिया था। यूजू फिर जेल में डोनी से मिलने जाता है और कहता है, मैं आपकी तरह एक प्रो बॉक्सर बनना चाहता हूँ। डोनी उसे होशियार करता है कि प्रो लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। जल्दी ही यूजू और उसके दोस्तों को पता चलता है कि बिगिनर्स के लिए रॉकी वर्ल्ड चैंपियनशिप शुरू होने वाली है और वो सब इसमें हिस्सा लेने का फैसला करते हैं। कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि यांग को उसी जेल में डाला गया है जहां डोनी है और दोनों एक दूसरे को देखकर हंसते हैं। तो दोस्तों, ये थी शार्क सीजन 2 की कहानी। अभी तक सीजन 3 का कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, पर जैसे ही आएगा हम उसे भी लेकर आएंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो 10,000 लाइक्स का टारगेट पूरा करने में मदद करें और जो लोग आखिर तक जुड़े रहे वो कमेंट में पंच वाला इमोजी जरूर डालें ताकि मुझे पता चले किस किस को मजा आया। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।